चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ। लूपिंग क्या होता है, जैसे मुझे एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करनी है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करनी है, तो मुझे क्या करना होगा, उसको बार बार लिखना होगा। ठीक है, जैसे मुझे हेलो प्रिंट करनी है 10 बार, तो 10 बार मुझे क्या करना होगा, प्रिंट एफ लिखना होगा। ऐसा करेंगे क्या, तो ऐसा टेक्निक होना चाहिए कि मैं एक बार लिखूं वो 10 बार रिपीट हो जाए। ठीक है, जैसे मुझे नंबर टेबल बनाने हैं 1 से 10 तक, ठीक, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स के लिए क्या करते हैं, हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। उसके लिए क्या देते हैं, कुछ कंडीशन देने होते हैं। ठीक है, बैठे हाँ इधर और चुपचाप देख। ठीक है, तो होता क्या है कि हम जब लूप बनाते हैं तो इस डायग्राम को देखो क्या करना होता है। हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन देते हैं। ठीक है, हम कंडीशन देंगे तो जैसे इफ एल्स में कंडीशन दे रहे थे, कंडीशन ट्रू होगा तो हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर कंडीशन ट्रू होगा तो ये रिपीट होते रहेगा, फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कंडीशन ट्रू होगा, फिर ये चलते रहेगा। कब तक, जब तक कि कंडीशंस फॉल्स ना हो जाए। तो इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट, जिसमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुआ यहां पर, द लूपिंग कैन बी डिफाइंड एज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम। ठीक है, सेम प्रोसेस को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन देना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बिना कंडीशंस जो है इन्फिनाइट हो जाएगा, तो एक स्पेसिफिक कंडीशंस बहुत जरूरी है। ठीक, फिर यूज क्यों करते हैं लूप का, सबसे पहली बात है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हमको रिपीट करना होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो है उससे हम क्लियर होता है हमको कि कितनी बार ये एग्जीक्यूट होगा, कितनी बार नहीं होगा, कब ये लूप से बाहर जाएगा। ठीक है, इफ वी नीड टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जैसे हैं एक एग्जांपल के लिए, तो हमको क्या है, प्रिंट एफ 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं एक बार में उसको प्रिंट करना चाहूँ तो लूपिंग का ही यूज हमको करना होगा। ठीक है, इसके फायदे क्या क्या हैं, सबसे पहले फायदा है इसका रीयूजेबिलिटी होता है, आप रीयूज बार बार यूज कर सकते हो ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक कोड को। ठीक है, फिर लूप जब हम यूज करते हैं तो हमको सेम कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक बार ही लिख दीजिए, फिर हम जो है उसको बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यदि डेटा स्ट्रक्चर में हमको एरे या लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, लूप का ही यूज करते हैं। अब सी लैंग्वेज में कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं, 3 टाइप्स के लूप होते हैं। ठीक है, आवाज आ रही मेरी, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक ठीक, तो डू वाइल लूप होता है, वाइल लूप होता है और फॉर लूप होता है, 3 तरह का लूप होता है। हम देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, फॉर लूप का ये है सिंटैक्स, सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होता है कंडीशन, फिर होता है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट कह सकते हैं। और यहाँ पर एक दिया जाता है ब्लॉक, ये जो है लूप का बॉडी या लूप पार्ट कहलाता है, लूप का ब्लॉक कहलाता है। यहाँ पर उस कोड को लिखेंगे जिसको हमको बार बार रिपीट करना है। तो सबसे पहली बात कि फॉर लूप का यूज हम कब करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, फॉर लूप का यूज हम कब करेंगे, जब हमको पता है कि इस स्टेटमेंट को कितनी बार हमको रिपीट करनी है। समझ में आया, इसका यूज हम कब करेंगे, फॉर लूप का यूज, जब हमको ये पता है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट को, इस लूप को, इस ब्लॉक को हमको कितनी बार रिपीट करनी है, तब हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। और जब हमको नहीं पता कि कितनी बार इस लाइन को, इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, तब हम वाइल या डू वाइल का यूज करते हैं। समझ में आया, फॉर लूप है ना, इसका यूज कब करेंगे, व्हेन वी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स द कोड विल एग्जीक्यूट, ओके, तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर लूप होता है, इसका ये डायग्राम अभी जो समझाया। ठीक है,
अब बात करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि ये जो पहला पार्ट है इसका डेफिनेशन का, इनिशियलाइजेशन, ये क्या होता है। इनिशियलाइजेशन मतलब होता है किसी वेरिएबल को वैल्यू देना। क्या होता है? किसी वेरिएबल को वैल्यू देना। पहला वैल्यू क्या होगा या इनिशियल वैल्यू क्या होगा, उस बताने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक या उससे ज़्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं और ये ऑप्शनल होता है। फॉर लूप में ऑप्शनल मतलब लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, इस एग्जांपल से समझना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सी प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 नंबर। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है। कैसे बनाएंगे? शुरुआत करते हैं कहाँ से? हैश इंक्लूड से शुरुआत करते हैं, stdio.h, ये हो गया। void main दे दीजिए। अब हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? एक वेरिएबल ले लीजिए, i एक वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, फिर फॉर लूप, जैसे मैंने सिंटेक्स बताया, ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन। समझ में आया? मुझे इनिशियल वैल्यू क्या देना है, मेरा पर्पस क्या है? 1 to 10 प्रिंट करना। तो पहला वैल्यू क्या होना चाहिए मेरा? 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर हम कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देंगे? कि क्या i की वैल्यू कहाँ तक देना है मुझे पता है 10 तक देना है, तो मुझे ये कंडीशन देनी पड़ेगी। कहाँ तक चले? कि जब तक 10 के बराबर या 10 से छोटा है तब तक ये लूप चलता रहे। तो ये लॉजिक क्रिएट करना हमको आना चाहिए। ठीक है, फिर ये हो गया कंडीशन पार्ट। कंडीशन पार्ट भी ऑप्शनल होता है। यहाँ पर हम वो एक्सप्रेशन है जो बताता है कि लूप कब तक चलेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। तो ये होता है आपका एक्सप्रेशन नंबर 2। ये देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये एक्सप्रेशन 1 है, ये एक्सप्रेशन 2 है, ये एक्सप्रेशन 3 है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन 2 क्या कहता है? कंडीशन बताता है। काउंटर पार्ट क्या बताता है? कि हम इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे। जैसे मैंने कहा 1 to 10 प्रिंट करना है, तो ये क्या बताएगा? i की वैल्यू को एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहेगा। कैसे करेंगे? ये देखिए, यहाँ पर मैं i++ कर दूं। पता है ना i++ का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, i की वैल्यू को एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा। अब जैसे i की वैल्यू 1 है, तो ये चेक करेंगे कि 1 क्या 10 से छोटा है? ट्रू होगा, फिर हम क्या करेंगे? उसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, %d इक्वल टू i। तो i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है? 1 है। ठीक है, फॉर लूप 1.c, ये देखो। ठीक है, i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू होगा। 1 छोटा है क्या 10 से? ट्रू होगा, i की वैल्यू 1 प्रिंट होगा। फिर वापस यहाँ आ जाएगा, कहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा काउंटर पे। i की वैल्यू क्या होगा? i की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? फिर चेक करेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम से इसको और समझा देता हूँ भाई, नहीं तो कंफ्यूजन होते रहेगा। जैसे मैंने ये लूप बताया था, पहले कंडीशन आया, स्टेटमेंट i की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेंगे i की वैल्यू, फिर वापस जाकर कंडीशन चेक करेगा, फिर ट्रू होगा, फिर ये आएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा। तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा। वही चीज़ यहाँ होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ और बता देता हूँ, 1 मिनट है ना, डायग्राम बना करके। ये जैसे ही यहाँ एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा ये ऐसा। ठीक है, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, काउंटर पे आता है एग्जीक्यूशन, काउंटर पे इंक्रीमेंट करेगा,
इंक्रीमेंट करने के बाद ये फिर क्या हो जाता है, आ जाता है यहां पर। एक मिनट है ना, डायग्राम को अच्छे से बना दूं। समझ आ गया सर। रहा लेने रे मोला बनावन दे, तोला समझ आ गया, सब जो थोड़ी आ जाई। हाँ, ये इससे क्या होता है, क्लियर होता है ना पिक्चर। ठीक है, देखो इनिशियलाइजेशन होगा, एक और बना देता हूँ भाई, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए भाई, हम आधा अधूरा नहीं पढ़ाएंगे ना। ऐसा ये अब यहां से आप समझ जाओगे। पहले इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होता है, इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होता है, फिर क्या होता है, कंडीशन में आता है एग्जीक्यूशन जो है, कंडीशन चेक होता है। कंडीशन चेक होने के बाद क्या होगा, वो जो है कंडीशन चेक होने के बाद यहां आता है, कोड को एग्जीक्यूट करता है। कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर क्या होता है, वापस काउंटर पे जाता है, काउंटर एग्जीक्यूट होता है, फिर कंडीशन आता है, कंडीशन से फिर कोड में आता है। इस तरह से ये रिपीटेशन होते रहता है until the condition will true। कब तक होगा ये, जब तक ये कंडीशन ट्रू होते रहेगा। और जैसे ही ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ये यहां पर आ जाता है। ठीक है, एक मिनट, ये ऐसा, यहां पर लिख देता हूं फॉल्स। ठीक है, फॉल्स होगा तो क्या होगा, सीधा बाहर आ जाएगा। ये समझ में आया, ये एक बार फिर से बता, ध्यान से देखना है ना। इनिशियलाइजेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा फॉर लूप में, ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा कंडीशन पार्ट आएगा, कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा, ये देखो ये लाइन डायरेक्शन क्या बता रहा है, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये काउंटर पे आएगा, काउंटर एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन पे आएगा, कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। अब यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो बाहर आ जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा, ये जैसे डायग्राम में मैंने बताया है। ठीक है, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। तो यही प्रोसेस जो है इस प्रोग्राम में होगा। आई की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 1 है, 1 की वैल्यू क्या 10 से छोटा है, ट्रू होगा। आई की वैल्यू 1 क्या होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, यहां मैं बता देता हूं, आउटपुट आपको समझा देता हूं। ऐसा सबसे पहले 1 प्रिंट करेगा जब आई की वैल्यू 1 होगी, फिर वापस आएगा, आई की वैल्यू 2 होगा, 2 इज लेस देन 10, फिर यहां आएगा, आई की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, फिर आएगा, आई की वैल्यू 3 होगी, 3 इज लेस देन 10, फिर 3 प्रिंट करेगा। ये करते जाएगा। ठीक है, अब जैसे आई की वैल्यू 10 हो गई, 10 इज लेस देन और इक्वल 10 ट्रू होगा, आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू जैसे 11 होगी, कंडीशन होगा क्या, क्या आई 11 जो है 10 से छोटा है कि बराबर है, कंडीशन पास हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फिर आपको आउटपुट 1 to 10 मिल जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। क्या मैसेज आया, प्रिंट टाइप में डबल कोड में लिखो। ओके, शाबाश, ये हुई बात, मतलब अटेंटिव हो बच्चे लोग।
सही है। कभी कभी एरर भी ज़रूरी होता है, नहीं? ठीक है, ये रहा आपका आउटपुट। एक मिनट, है ना, मुझे आउटपुट ऐसे देना चाहिए, है ना, गड़बड़ हो गया, ऐसा अब आएगा इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा आ रहा है ना? ठीक है, इक्वल की जरूरत नहीं है। ये 1 to 10 मेरा नंबर प्रिंट हो गया। मैंने क्या कहा था, 1 to 10 मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने क्या किया, एक ही लाइन को 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया बाय गिविंग द स्पेसिफिक कंडीशंस इन दी फॉर लूप। मैंने क्या किया, स्पेसिफिक कंडीशन दे दिया और एक लाइन को मैंने 10 बार प्रिंट कर दिया। 100 बार करना है, 100 बार, यहाँ पर 10 की जगह 100 कर दीजिए, सीधा ये 100 बार प्रिंट कर देगा। ये देखिए अपना आउटपुट, ये लीजिए, ठीक है, ये ऐसा। तो ये होता है प्रोग्राम आपका लूपिंग या इटरेशन। इटरेशन या लूप का मतलब क्या हुआ, रिपीट करना किसी कोड को बार बार। कब तक? जब तक कि आपका कंडीशन ट्रू हो रहा है तब तक। ये चीज क्लियर हुई बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक 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 है, इसको नोट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो देख के नोट कर लेना, है ना? ठीक, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आते हैं दूसरा पार्ट। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा बताना मेरे को, और अभी जो बताने वाला हूं उसको फाइल में भी लिखना है। क्वेश्चन क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम, कॉपी पुस्तक रखे हो, पेन तो रख लो, नोट कर लो। राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 3-digit number। सम ऑफ 3-digit नंबर। इस क्वेश्चन का मतलब समझे? यस सर। क्या समझे? सर कोई 3 डिजिट का नंबर होगा, उसे जोड़ना होगा सर। जैसे गर्ल्स कॉलेज वाले बच्चे जुड़े हैं यहाँ पर? गर्ल्स कॉलेज के बच्चे हैं? नहीं है? मॉडल कॉलेज से? यस सर है। है, ठीक। और साइंस कॉलेज वाले बच्चे, बीएससी फर्स्ट और बीसीए? यस सर। गुड, ठीक है। टोटल कितने बच्चे हैं? 117। 250-300 बच्चे में 117 जुड़े, बताइए। ठीक, चलो, तो मेरा कहना है जैसे n की वैल्यू मैंने दिया है 312 जैसे दिया है, तो सम क्या होना चाहिए? 3 + 1 + 2 इक्वल टू कितना आना चाहिए आंसर? 6। ये मेरा क्वेश्चन है, समझ में आया बच्चों? अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो लूप का भी यूज करके कर सकते हो, बिना लूप के भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए मैं डिवाइड करता हूं, क्या है ये 312 ना, 312 कोई भी 3 डिजिट नंबर हो सकता है। 312 को मैं डिवाइड करता हूं 10 से, तो रिजल्ट क्या आएगा? 31 आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, डिवीजन ऑपरेटर यूज किया। अब यहां पर यदि मुझे रिमाइंडर लेना है तो क्या करना होगा, रिमाइंडर ऑपरेटर लेना होगा। 10 से डिवाइड करके यदि रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जी? 2 सर। वेरी गुड, 2 मिलेगा। अब ये जो 31 मिला है उसको फिर मैं डिवाइड करता हूं,
ठीक है, ध्यान से समझना, लॉजिक बनाना बता रहा हूँ, ठीक है। यदि ये लॉजिक समझ जाओगे तो प्रोग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसको 10 से डिवाइड करो तो रिजल्ट क्या आएगा, भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। 3 सर 3, अरे मैं मॉड बोल 10 3 30 और इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। अब 3 को आप डिवाइड कीजिए किससे, 10 से, भागफल आएगा 0, ठीक है। और 3 को 10 से यदि डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 3। क्यों 0 आएगा, क्योंकि 3 छोटा नंबर है और बड़ा नंबर है 10, 10 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो भागफल डेफिनेटली भाग होगा ही नहीं, तो भागफल क्या आएगा 0। और यदि आप रिमाइंडर भी निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में करके बता देता हूं आपको ताकि क्लियर हो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर सही बता रहे हैं, ठीक है। अब इस लॉजिक को कैसे हम अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये है 3 को हम डिवाइड करते हैं 10 से, रिजल्ट क्या आएगा 0.3, लेकिन हमारा इंटीजर क्या है 0, तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा, समझ आया। अब यदि मैं यहाँ पर तो परसेंट निकाल देगा ये, तो यहाँ मॉड का काम वो नहीं करेगा, और डेफिनेटली रिमाइंडर तो 3 ही आएगा, है ना। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं n1 में स्टोर, इसको कर लेते हैं रिमाइंडर को r1 में स्टोर कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं n2 में स्टोर, ठीक है, और इसको कर लेते हैं r2 में स्टोर, फिर इसको करते हैं n3 में स्टोर, और इसको करते हैं r3 में स्टोर, और लास्ट में हम क्या करेंगे, r1 में क्या है, r1 में 2 है ये आखिरी डिजिट, प्लस r2 में क्या है 1 दूसरा डिजिट, प्लस r3 में क्या है तीसरा डिजिट, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सम में स्टोर कर देंगे, तो इस तरह से हमको रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आया ये, ठीक है। अब यदि इसी को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे तो 312 हमने किसको दिया है, n को, तो जहां जहां 312 है n लिख दीजिए n, और 31 जहां जहां है वहां वहां n1 लिख दीजिए, ऐसे फिर आपका लॉजिक बन जाएगा n1। जहां जहां 3 है, 3 की किसको दिए हैं, n2 को, तो यहां लिख दीजिए n2, यहां लिख दीजिए n2। समझ में आया। अब इसी को ही यदि आप प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपका लॉजिक बन जाएगा। समझ में आया। अब इसको कैसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे वो देखो, इसी को ही प्रोग्राम में बताता हूं। इंटीजर n की वैल्यू हम रन टाइम मांग लेते हैं, ठीक है, और बाकी वेरिएबल को ले लो, इंटीजर रख लेते हैं सबको, क्योंकि सम ऑफ डिजिट चाहिए। क्या चाहिए, r1, r2, r3, n1, n2 और n3, ठीक है। फिर पूछ लेते हैं printf इंटर एनी 10 डिजिट नंबर। ये जो बता रहा हूँ बिना लूप के बता रहा हूँ ना, फिर इसी को लूप में बताऊंगा, ध्यान रखना बच्चे लोग। तो ये लॉजिक बिल्डिंग इस तरह से किया जाता है, %d
कॉमा एड्रेस दे देते हैं n का। तो रन टाइम हम जो भी एंटर करेंगे n, तो वो n में जैसे 312 एंटर करूंगा तो 312 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नहीं करना है इंटर तो यहाँ पर 312 दे दीजिए इक्वल टू करके, ये भी दे सकते हो। अब n में 312 आ गया। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस मैंने बताया है इसको यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। क्या है प्रोसेस? पहले तो n1 में वैल्यू रखेंगे क्या, n डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, फिर अरे कहाँ लिख रहा हूं, यहां लिखना है हमको। फिर R1 में क्या करेंगे, R1 इक्वल टू n मॉड 10। ठीक है, ये हो गया है दो लाइन, n डिवाइडेड बाय 10 और n मॉड 10। ये पहला हमको मिल गया रिजल्ट। अब क्या करना होगा, n2 की वैल्यू क्या होगी, n1 डिवाइडेड बाय 10। R2 की वैल्यू क्या होगी, n1 मॉड 10। ये जो ऊपर में लिखा हूं इसी को ही लिख रहा हूं। ठीक है, फिर n3 की वैल्यू क्या होगी, n2 डिवाइडेड बाय 10 और R3 की वैल्यू क्या होगी, n3 डिवाइडेड बाय n3 मॉड 10। ये हो गया, ये दो लाइन लिख दिया। अब ये वाला लाइन सम कर देते हैं यहां पर। ठीक है, अब इसको प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, प्रिंट एफ सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू %d, बैठ जाओ, सम वेरिएबल बनाया नहीं हूं, यहां बना देता हूं कॉमा करके सम। ठीक है, एक बार फिर समझा रहा हूं। मैंने क्या किया, मान लीजिए मेरा नंबर 312 है, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। 312 को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 31, ये बचा। 2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। 31 कैसे आएगा, 31 इंटू 10 310 होगा, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, फिर ये जो n1 है, n1 में 31 है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 10 3 30, रिमाइंडर आएगा 1। अब जो n2 में 3 है उसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिजल्ट, भागफल, और रिमाइंडर बचेगा 3। तो इस तरह से जितने रिमाइंडर बचे, कौन कौन सा बचा, 3 बचा, 1 बचा और 2। तो 3, 1 और ये 2, तीनों को हमने अलग अलग कर लिया और क्या कर दिया, सम कर दिया। हमको तो यही चाहिए था। ठीक है, तो सम हमको आउटपुट मिल जाएगा। देखते हैं आता है कि नहीं। 312, अरे 1 मिनट, 3 कैसे आ रहा है, R1 R2 R3 ठीक तो किए हो ना, 6 आना चाहिए ना। 1 मिनट, R1 में पहला रिमाइंडर आया, ठीक है। 1 मिनट फिर से रन करके देखते हैं। थ्री, ये गलत आ रहा है। 10 2 आएगा। हाँ, 10 अच्छा, 2 यहाँ पर n2 आएगा ना, ठीक, अब सही होगा। ये मेरी गलती थी। ये हो गया 312, ये लीजिए, अब रिजल्ट सही है। लॉजिक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों? सबको क्लियर हुआ जी? किसी की आवाज नहीं आ रही है? ठीक, यस सर। ठीक। अब ये एक प्रोग्राम हो गया। अब देखो 3 नंबर को डिवाइड करके मुझे सम करना था, तो कितना सारा लाइन लिखना पड़ गया मेरे को।
इसी प्रोग्राम को जो है मैं 3 लाइन में कंप्लीट कर सकता हूं, ठीक है, 3 लाइन में। वो कैसे, अब देखो इसी लॉजिक को मैं नए प्रोग्राम में कैसे बताता हूं, ठीक। यहां मैं वेरिएबल, मुझे 3 ही जरूरत है, n और r और सम की जरूरत है, सम इक्वल टू 0 कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं मैसेज मांग लेता हूं, इंटर 10 डिजिट नंबर नहीं 3 डिजिट नंबर चाहिए मेरे को एक्चुअली। ये n में ले लूंगा। अब क्या कर लूंगा, मैं लूप बना लूंगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट लूप में डॉट सी। अब मैं यहां पर फॉर लूप का दूसरा तरीका बता रहा हूं, सेमीकोलन। सिर्फ कंडीशन दे सकते हो, बाकी सभी ऑप्शन है, सेमीकोलन बस जरूरी रहता है फॉर लूप में, ठीक है। तो मैं यहां पर कंडीशन क्या दूंगा, कब तक चलेगा, जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं है तब तक चलेगा, ठीक है। कब तक चलेगा ये इनिशियलाइजेशन पार्ट को मैंने नहीं दिया क्योंकि वो भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है हालांकि, और ये भी ऑप्शनल है काउंटर पार्ट। तो मैंने ये क्या दे दिया कंडीशन, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं है ट्रू होगा ये लूप चलेगा। अब कैसे चलेगा, n की वैल्यू मान लीजिए मैंने दी है 312, तो 312 क्या 0 के बराबर होगा पहली बार लूप जब चलेगा, नहीं होगा, कंडीशन ट्रू होगा। यहां आएगा n को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। पहले मैं रिमाइंडर ले लेता हूं, रिमाइंडर r इक्वल टू n मॉड 10, ठीक है। फिर n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, और सम इक्वल टू सम प्लस r। ये 3 बार ये लूप 3 लाइन में ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं बताता हूं, ठीक है। एक बार इसको समझा देता हूं। जो मैं इतना सारा लाइन लिखा हूं यहां पर, उसको 3 लाइन में ये कैसे चलेगा, अब देखो लॉजिक समझना बच्चों, ठीक है। पहली बार जब n आएगा यहां पर, मान लीजिए n की वैल्यू क्या है 312 है, यहां पर कंडीशन क्या चेक होगा, क्या 312 जो है 0 के बराबर नहीं है, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा। 312 0 के बराबर नहीं है ना, नहीं, ठीक है, ट्रू है कंडीशन, कंडीशन ट्रू होगा, यहां आएगा। r की वैल्यू क्या होगी, यहां पर हम क्या कर रहे हैं 312 डिवाइडेड बाय 10, तो रिजल्ट क्या आएगा 31 आएगा। अच्छा मॉड है ये, सॉरी मॉड है, 312 मॉड 10, रिजल्ट क्या आएगा यहां पर 2 आएगा रिमाइंडर। ये चीज क्लियर हुई, क्लियर हुई कि नहीं बच्चे लोग, कहां गायब हो गए जी, सुन रहे हो रे, किसी की आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है बच्चे लोग, यस सर। हाँ गुड। तो पहली बार जब ये लूप चलेगा, मैंने पहला पॉइंट लिख दिया, जब मैं 312 को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। और पहले इटरेशन में, पहले लूपिंग में जब n को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 312 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू क्या मिलेगा 31। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। फिर यहां पर सम की वैल्यू क्या होगी, पहले इटरेशन में पहली बार सम की वैल्यू क्या है 0 प्लस r की वैल्यू क्या है ऊपर 2, समझ में आया।
तो यहां पर क्या होगा, सम की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, लूप यहां आएगा, n की वैल्यू अभी क्या है 31 है। फिर यहां पर मैं यहां लिख देता हूं पहला पॉइंट, यहां पर लिख देता हूं दूसरे इटरेशन में क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 31, तो क्या 31 जो है 0 के बराबर नहीं है, फिर कंडीशन ट्रू होगा। अब दूसरे इटरेशन में यहां आएगा दूसरा पॉइंट। ठीक है, इसको पॉइंट नंबर 1 ऐसा कर देता हूं, तो क्या है आप लोग को क्लियर रहेगी। अब दूसरे इटरेशन में देखो, ठीक है, दूसरे इटरेशन में क्या होगा, r की वैल्यू क्या होगी 31 mod 10, क्या हो जाएगा r की वैल्यू 1 आएगा। वेरी गुड, समझ रहे हो इसका मतलब। ठीक है, फिर n की वैल्यू क्या होगी 31 डिवाइडेड बाय 10। वेरी गुड, n की वैल्यू बच जाएगी 3। अब दूसरे इटरेशन में यहां पर क्या होगा, सम की वैल्यू क्या है 2 है ऑलरेडी पहले से, प्लस क्या कर रहा हूं मैं, r की वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा यहां पर 3। ठीक है, सम की वैल्यू 3 हो गई। अब आते हैं तीसरे इटरेशन में, तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में n की वैल्यू क्या हो चुकी है 3 है। अब हम यहां पर चेक करेंगे कि क्या 3 जो है 0 के बराबर नहीं है, ये भी ट्रू होगा। और यहां पर जब हम तीसरे पॉइंट में आएंगे, तीसरे पॉइंट में r की वैल्यू क्या होगी 3 रिमाइंडर 10, क्या होगा 3 होगा इटसेल्फ, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं तो अपने आप बच जाएगा 3। फिर यहां पर तीसरे पॉइंट में n की वैल्यू क्या होगी 3 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, जैसे पहले अभी बताया था। अब यहां पर तीसरे पॉइंट में क्या होगा, सम की वैल्यू क्या है, यहां पर सम की वैल्यू क्या है 3 है ऑलरेडी, r की वैल्यू क्या मिल गई हमको 3, क्या हो जाएगा इक्वल 6। अब n की वैल्यू क्योंकि 0 हो चुकी है, ठीक है, तो यहां पर चौथे पॉइंट में क्या होगा, क्या 0 बराबर नहीं है 0 का, फॉल्स हो जाएगा। ये तो बराबर है ना, मैं बराबर नहीं है पूछ रहा हूं, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो इसको प्रिंट कर देगा सम। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू दिस। अब इसको रन करके देखते हैं, 312 6। ठीक है, कोई भी नंबर दे सकते हो, इसमें दे देते हैं 4 5 6, कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, 9 और 6 15। ठीक है, ये लो, क्लियर हुआ। तो देखो लूप का क्या फायदा हुआ, सिर्फ लॉजिक बिल्ड करना है आपको, और बहुत सारे लाइन ऑफ कोड को हम कम लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये होता है फॉर लूप। कल के क्लास में Yes, वाइल sir. और डू वाइल हम लोग पढ़ेंगे।